बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 9 अक्टूबर है साल 2020 और मैं हूं आपका मेज़बान साकिब गोंदल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इमरान खान और अदलिया ने नवाज लीग के परखचे उड़ा दिए। मुजरम नवाज शरीफ लंदन में ही नज़रबंद, जबकि मरियम पहली बार मिन्नतों तरलों पर आ गई, जबकि छोटे शरीफ के भी लंदन में फ्लैट ही फ्लैट। लेकिन इससे पहले जो नए शामिल होने भाई हैं, इनसे गुजारिश है कि अगर आप मुनासिब समझें तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो मज़ीद लेटेस्ट अपडेट हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। नाज़रीन, शरीफ ख़ानदान जो है इसकी हुकूमत के खिलाफ APC से जारी होने वाली जंग अब एक नए मोड़ पर पहुँच चुकी है। मुस्लिम लीग नून ने APC का बहाना बनाकर पीपल्स पार्टी और JUIF का सहारा तो लिया, मगर ये सहारा आर्जी साबित हो रहा है और अब ऐसा लगता है कि बहुत जल्द मुस्लिम लीग नून के आर्जी सहारे इसे छोड़ जाएंगे और ये बिल्कुल अकेली रह जाएगी। इसी हवाले से सियासी तजियाकार इस इत्तेहाद को मफादात का इत्तेहाद करार दे रहे हैं। वोट को इज्जत दो किनारे की तकमील के लिए नवाज शरीफ को जरदारी और मौलाना की ज़रूरत है, जबकि जरदारी को इक़्तिदार की खातर नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान की ज़रूरत है। और दूसरी तरफ अगर मौलाना की बात करें तो मौलाना चाहते हैं कि दोनों में से कोई भी इक़्तिदार में आ जाए और मेरे मफादात के रास्ते जो हैं वो खुल जाएं। नाज़रीन, मफादात का ये जो वक्ती इत्तेहाद इस वक्त तक समंदर में इचकोले खाती कश्ती की तरह है और APC से लेकर इस वक्त तक इस इत्तेहाद में सिर्फ मुस्लिम लीग नून ही परेशान नजर आती है, जबकि आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान भी मुस्लिम लीग नून को कुर्बानी का बकरा बनाने का अंदिया दे चुके हैं, क्योंकि वो जो है वो अच्छी तरह से जानते हैं कि बिजली गिरती है तो मुस्लिम लीग नून के आशियाने पर ही आकर गिरेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान अब तक इस इत्तेहाद की कार्रवाइयों को बड़े गौर से देख रहे हैं और अब फैसला कर चुके हैं कि इस इत्तेहाद की बुनियादों को खोखला करके इसे ढेर कर दिया जाए और यही वजह है कि इन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ मुस्लिम लीग नून जैसे सलूक का अंदिया ना देकर इसे अलग करने का पता खेला, जो अपने वक्त पर अपना असर भी दिखाएगा। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और इनकी हुकूमत अपोजिशन इत्तेहाद की चालों को नहायती और आप कह लें कि बड़े गौर से देख रहे थे, मगर अब वक्त आ गया है कि तेजी से तरक्की करती हुई मुईशत पाकिस्तान को मफाद परस्तों और करप्ट अनासर से बचाने के लिए अमली तौर पर कुछ किया जाए। मुस्लिम लीग नून जो है वो 16 अक्टूबर को गुजरांवाला में जलसा करने जा रही है। लाहौर में मुनक्कद होने वाले जलसे के बाद गुजरांवाला का जलसा भी कुछ खास अहमियत इख्तियार नहीं कर सकेगा, क्योंकि कारकुनों और अवाम की अदम दिलचस्पी की वजह से जलसों से मुस्लिम लीग नून और दीगर इत्तेहादी जो तवक्कुआत इन्होंने वाबस्ता की हुई हैं वो इंशाअल्लाह कभी भी पूरी नहीं हो सकेगी। इसी के साथ नाज़रीन, अब हम बात करते हैं नवाज शरीफ को नैब की तरफ से अदम वापसी और वारंट्स की तमील ना करने के मामले पर नवाज शरीफ के खानदान के खिलाफ कार्रवाई का अब बाकायदा तौर पर आगाज जो है वो कर दिया गया है, जिससे नवाज शरीफ की मुश्किलात में और भी इजाफा हो चला है और नवाज शरीफ अब सर पकड़कर बैठ चुके हैं। कौमी इंसाफ ब्यूरो नैब ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड मनसूख करने की सिफारिश कर दी है। DG नैब रावलपिंडी की जानिब से वजारत दाखिला को भेजे गए खत में तोशा खाना रेफरेंस का हवाला देते हुए यह कहा गया है कि नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी अदालत से जारी हो चुके हैं। खत में इस हवाले से नाज़रीन मजीद ये कहा गया कि नवाज शरीफ के इश्तिहारी करार देने का अमल भी शुरू कर दिया गया है, लिहाजा नवाज शरीफ की सफरी दस्तावेजात को मनसूख किया जाए और नैब की जानिब से वजारत दाखिला को नवाज शरीफ का पासपोर्ट जो है उसको मनसूख करने और शनाख्ती कार्ड को ब्लैक लिस्ट में शामिल करने की सिफारिश भी की गई है। खत में इसी हवाले से मजीद ये भी कहा गया है कि नवाज शरीफ को वतन वापस लाने के लिए वजारत दाखिला इंटरपोल से भी रब्ता करे। नाज़रीन, इमरान खान और हुकूमत का ये जो फैसला है, इससे अब नवाज शरीफ जो है वो चाहे वतन वापस ना भी आए तो ये लंदन में नजरबंद होकर रह चुके हैं, ये अपनी मर्जी से कहीं पर भी आ जा नहीं सकते। ये भी यकीनी तौर पर एक अच्छा स्टेप होगा। नाज़रीन, इससे कबल की बात करें तो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ समेत दीगर नून लीगी रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमे की तफ्तीश के लिए ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी गई थी और मुश्तरका तहकीकाती टीम SP CIA आसम इफ्तिखार की सरबराही में मामले की तफ्तीश करेगी, जबकि टीम में 4 अफराद मजीद शामिल हैं, जिनमें DSP मोहम्मद गयास, इंस्पेक्टर तारक अलियास कयानी और सब इंस्पेक्टर शबीर आवान जो हैं वो भी इस टीम में शामिल है। मुकदमे में अब तक कोई गिरफ्तारी जो है वो अमल में नहीं लाई गई। और इससे पहले की बात करें तो लीगी क़यादत के खिलाफ बगावत का मुकदमा जो है वो दर्ज करवाने वाला बदर रशीद नामी PTI का तंजीमी ओहदेदार है, जिसकी सियासी शख्सियत के साथ तस्वीर भी कुछ सामने आई थी और बदर रशीद का मुख्तलिफ थानों में भी क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आया, जबकि PTI ने बदर रशीद से मुकम्मल तौर पर लातअल्लुकी का इजहार किया है। दूसरी जानिब अगर हम छोटे शरीफ की बात करें तो छोटे शरीफ जो है इसका हाल भी कुछ ऐसा ही है कि इनकी मुश्किलात में भी अब मजीद इजाफा होने लगा है। इसी हवाले
से वफाकी कैबिना ने शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने की मंजूरी दे दी और वफाकी कैबिना ने शहबाज शरीफ की अहलिया और इसकी बेटियों के नाम ECL में डालने की भी मंजूरी दे दी है। कैबिना ने शहबाज शरीफ केस से मुतल्लक 10 अफराद के नाम ECL में डालने की समरी की बजरिया सर्कुलेशन मंजूरी दी है। नाज़रीन, शहबाज शरीफ की अहलिया और 2 बेटियों के अलावा शहबाज शरीफ से लेन देन रखने वाले दीगर जो 7 अफराद हैं, इनके नाम भी ECL में डाले जाएंगे। ज़राए का इस हवाले से यह भी कहना है कि कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ का नाम पहले ही ECL में डाला जा चुका है। इसके अलावा छोटे शरीफ के खिलाफ नैब ने फ्लैटों का कच्चा चिट्टा जो है वो भी अब खोल दिया है। नैब ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ ने अपने फ्रंटमैन मुलाजमीन और मनी चेंजेस के जरिए अरबों रुपए के असासे बनाए। नैब लाहौर का इस हवाले से यह कहना है कि 1990 में शहबाज शरीफ के असासों की मालियत 21 लाख थी, ताहम 1998 में इनके और इनकी औलाद के असासों की मालियत 1 करोड़ 8 लाख हो गई। शहबाज शरीफ और इनके साहबजादों ने 2008 से 2018 तक 9 कारोबारी यूनिट्स कायम किए। शहबाज शरीफ के खिलाफ स्टेट बैंक के फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट की जानिब से शिकायत मसूल होने पर इंक्वायरी शुरू की गई। और याद रहे कि आज से कौमी हिसाब ब्यूरो ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की जानिब से जिला वतनी के दौरान लंदन में खरीदे गए फ्लैट्स की तफसीलात जो हैं वो भी जारी की हैं। और नैब की जानिब से जारी करदा दस्तावेजात के मुताबिक शहबाज शरीफ ने जिला वतनी के दौरान बरतानिया में 13,31,007 पाउंड में 4 फ्लैट्स खरीदे और इन्होंने कारोबारी शख्सियत बार्कले बैंक, भतीजी आसमा डार समेत दीगर से इन्होंने कर्ज लिया। हिसाब ब्यूरो की जानिब से जारी करदा दस्तावेजात के मुताबिक लंदन में फ्लैट 2005 में 2,35,000 पाउंड में खरीदा गया। फ्लैट के लिए 75,000 पाउंड कारोबारी शख्सियत और 1,60,000 बार्कले बैंक से कर्ज लिया गया। दस्तावेजात के मुताबिक 2007 में दूसरा फ्लैट लंदन में 1,60,000 पाउंड में खरीदा गया और फ्लैट के लिए 16,075 पाउंड कारोबारी शख्सियत और 1,43,000 पाउंड बार्कले बैंक से कर्ज लिया गया। नैब दस्तावेजात में मजीद इसी वाले से यह भी कहा गया कि 2007 में तीसरा फ्लैट 6,50,000 पाउंड में खरीदा गया, जिसके लिए कारोबारी शख्सियत से 40,000 पाउंड और बार्कले बैंक से 5,47,114 पाउंड कर्ज लिया गया। नाज़रीन, शहबाज शरीफ ने जिला वतनी के दौरान 2009 में लंदन में चौथा फ्लैट 2,86,000 पाउंड में खरीदा, जिसके लिए कारोबारी शख्सियत ने 2,30,607 पाउंड इनको कर्ज दिया। तो नाज़रीन, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। फिर से किसी नई अपडेट के साथ आपका मेज़बान साकिब गोंदल हाजिर होगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।